अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को फेसबुक एड्स रिटारगेटिंग मिस्टेक के बारे में बताऊंगा। काफ़ी लोग जो है जब भी वो अपने प्रीवियस कस्टमर को टारगेट करने लगते हैं, प्रीवियस वेबसाइट विजिटर जो होते हैं उनको टारगेट करने लगते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और उनका पैसा भी वेस्ट हो रहा है। तो आज मैं यही मिस्टेक आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उसको इम्प्रूव करें अगर आप भी कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोग मेरे पास आते हैं फाइवर के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू मेरी सर्विस लेने आते हैं या मेरे से एनालिसिस करवाने आते हैं एड काउंट, तो उनका जो एड अकाउंट में जो उन्होंने रिटारगेटिंग कैंपेन चलाई होती है ना, तो उनकी मिस्टेक कॉमन होती है सबकी। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप भी वो मिस्टेक करें। तो आपने इस वीडियो एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप जो है मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइवर पे मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल लिंक्स मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आप रिटारगेटिंग कैंपेन चलाने लगे ना, तो आपने एक काम देखना है कि आपने उससे स्पेसिफिक नहीं करना। स्पेसिफिक मीन के जो आपकी वेबसाइट पे गए हैं ना, आप उससे भी फ़िल्टर कर रहे हैं। और आपकी वेबसाइट पे मेन एंड वुमेन दोनों गए हैं, तो आप उससे स्पेसिफिक ना करें कि सिर्फ वुमेन को आप टारगेट करें। और दूसरा, आप अगर आपकी ऑडियंस गई है आपकी वेबसाइट पे, तो आप उससे इंटरेस्ट के थ्रू भी स्पेसिफिक कर देते हैं। मीन आप इंटरेस्ट सेलेक्ट कर देते हैं अपनी रिटारगेटिंग करते टाइम जो एडसेट लेवल पे उस पे जाके, तो आपने कभी इंटरेस्ट भी सिलेक्ट नहीं करना। और दूसरा, जो आपने लोकेशन है उसको भी आपने चेंज नहीं करना। जिस लोकेशन में आप इसने ऐड लगाए हुए हैं, तो उसी लोकेशन के ही लोग आपके पास गए होंगे आपकी वेबसाइट पे, तो आपने वही लोकेशन सेलेक्ट करनी है। और आपने स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं जाना, आपने इंटरेस्ट भी सिलेक्ट नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि आप ब्रॉड रहें। जितनी ब्रॉड टारगेटिंग आप कर सकते हैं उतनी आप ब्रॉड टारगेटिंग करें रिटारगेटिंग कैंपेन में। लेकिन जब आप ऐड डन कर लें, तो उसके बाद स्पेसिफिक, उसके बाद आप जो है स्पेसिफिक जाएंगे। जब आपके पास डाटा आ जाए, आपने रिटारगेटिंग कैंपेन चला दी है, तो उसके बाद आप देखें कि आपका जो लोग हैं वो किस कंट्री से आ रहे हैं, किस रीजन से आ रहे हैं और किस प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। उसके बाद फिर आप उसे स्पेसिफिक करें कि मीन इस एंड्रॉयड से आपके आ रहे हैं लोग, तो आप डिवाइस में जाके सिर्फ एंड्रॉयड को सिलेक्ट करें। आप अगर किस लोकेशन से आ रहे हैं, कोई रीजन है वहाँ से आ रहे हैं, कोई सिटी से आ रहे हैं, फेमस सिटी है वहाँ से आ रहे हैं, तो आप उस सिटी को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप जेंडर पे स्पेसिफिक करें कि वुमेन ज़्यादा परचेस कर रहे हैं या मैन, तो आप उस जेंडर को आप सिलेक्ट करें। तो उसके बाद जो है आप एक अच्छी रिटारगेटिंग कैंपेन चला सकते हैं। काफ़ी लोग जो ये मिस्टेक कर रहे होते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बता देता हूँ। मीन कि ये हमने टारगेट करना है वेबसाइट विजिटर को, जो 180 डेज़ में जिन्होंने विज़िट किया है हमारी वेबसाइट पे, उनको हम रिटारगेटिंग कर रहे हैं। तो अब हमने लोकेशन चेंज नहीं करनी, एज भी हमने चेंज नहीं करनी, और जेंडर को हमने और रखना है, और इंटरेस्ट तो हमने बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना है इसमें। और लैंग्वेज आपने और रखनी है। जितना आप स्पेसिफिक जाएंगे उतना ही आपके लिए बुरा होगा, तो आपने ब्रॉड रखना है। उसके बाद प्लेटफॉर्म आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक आप रख सकते हैं तो ऑटोमेशन पे जाएं। ऑल डिवाइसेस आप रखें और प्लेटफॉर्म भी आप सारे सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह आप कंपेन चलाएं। जब ये कंपेन चल जाए तो उसके बाद आपने अपने एनालिसिस करना है, आपने जाना है और आपने देखना है कि किस जगह से आपको डाटा मिल रहा है, तो उसको आपने फिर स्पेसिफिक कर देना है। तो इस तरह से जो है आपने अपने रिटारगेटिंग कैंपेन को टारगेटिंग करना है। काफ़ी लोग जो है यहाँ पे इंटरेस्ट डाल देते हैं, यहाँ पे मैन सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटरेस्ट डाल लेते हैं। जो उनकी ऑडियंस होती है वो उसको भी स्पेसिफिक कर देते हैं, जिससे या तो उनका एड्स रन नहीं होता, या तो उनके एड्स रन नहीं होता मीन के उन्होंने ऐड तो रन किया हुआ है, तो ना तो कोई इंप्रेशन आ रहा होता है उनकी ऐड पे, ना रीच आ रही होती है उनके ऐड पे। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि हमने बजट भी बहुत अच्छा लगाया रिटारगेटिंग कैंपेन में, लेकिन ना तो इंप्रेशन आए ना तो रीच आई है। तो उसका मसला ये होता है कि आप उसे बहुत स्पेसिफिक कर देते हैं। स्पेसिफिक कर देते हैं, आपकी ऑडियंस साइज़ बिल्कुल कम हो जाती है। जब आपकी ऑडियंस साइज़ कम होती है, फेसबुक जो है आपका ऐड नहीं चलाता, आपका इंप्रेशन नहीं लेके आता, क्योंकि उसके पास ऑडियंस अवेलेबल नहीं होती, आपने उसको कोई ऑडियंस ही नहीं दी होती। तो हमेशा आपने रिटारगेटिंग कैंपेन में ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करना है। तो ये थी थोड़ी सी टिप थी कि आप किस तरह से अपने रिटारगेटिंग एड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।